इस पावन ज्ञान यज्ञ में उपस्थित मातृसत्ता बंधुओं, भगवान की कथा को श्रवण करने का जब भी और जहां भी अवसर मिले वो बड़ा पुनीत अवसर होता है। आप सबको इस कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने आप को बड़भागी समझें। जो हरि कथा को श्रवण करते हैं, जो भगवान के सत्संग रूपी इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं, वो बड़भागी कहे गए। आप परम सौभाग्यशाली हैं जो इस मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए आए हो। देखो, धनवान होना, पदवान होना, प्रतिष्ठावान होना, ज्ञानवान होना या कुलीन, अच्छे कुल में जिसने जन्म लिया है कुलीन होना या तपस्वी होना, ये सब होना भी सौभाग्य की बात नहीं है। क्यों? आप कहेंगे क्यों सौभाग्य की बात क्यों नहीं है? भाई कोई धनवान है तो सौभाग्य की बात है। बहुत सारे लोग धनवान होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है वो सौभाग्यशाली भी है। रावण धनवान भी था। रावण के पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। रावण पदवान भी था। बहुत बड़ा पद रावण के पास था। रावण प्रतिष्ठावान भी था, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा उसकी थी। और देखो, ज्ञान में भी कोई कमी नहीं थी, ज्ञानवान भी था। चारों वेदों का ज्ञाता था रावण। कुलीन भी था, अच्छे विप्र कुल में जन्म लिया था। यानी कि सारे ये गुण होते हुए भी रावण को कभी सौभाग्यशाली तो नहीं कहा गया ना। यानी कि जीवन में सब कुछ मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, ऊंचा कुल मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, फिर भी उसको जरूरी नहीं है कि वो सौभाग्यशाली होगा। तो सौभाग्य क्या है? सौभाग्यशाली कहा गया है जिसके जीवन में संत दर्श है और हरि कथा है। ये दो चीजें जिनके जीवन में हैं उसको परम सौभाग्यशाली कहा गया है। जिसने अपने जीवन में संतों, साधुओं, महापुरुषों का दर्शन पाकर के अपने आप को धन्य माना है और हरि कथा रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी जिसने लगाई है वो जरूर सौभाग्यशाली कहा गया है। प्रमाण इस बात का है, कहा गया है, सुतदारा और लक्ष्मी, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी घर भी होय, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, तुलसी दुर्लभ दोय। तो जीवन में ये दोनों चीजें मिलना ये सौभाग्य की बात है। बाकी की चीजें तो पुरुषार्थ करके, मेहनत करके या प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो ही जाती हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का समागम और भगवान की कथा को श्रवण करना, ये जीवन में दोनों चीजें बड़ी दुर्लभ है। तो जिसको ये प्राप्त होती हैं उसको सौभाग्यशाली कहा गया है। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं, सारे के सारे आप सौभाग्यशाली हैं। जो भी भगवान की कथा को श्रवण करता है वो सौभाग्यशाली है। और एक बात और, हमारे शास्त्र कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि कथा सुनने के बहुत सारे फल जीवन में प्राप्त होते हैं। अनेकों प्रकार की फलश्रुतियां कथा श्रवण की कही गई हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा, और फलश्रुतियां मिलें वो तो एक अलग बात है, लेकिन भगवान की कृपा से कथा श्रवण करने को ही मिली है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कथा श्रवण करना कहाँ किसको सुलभ होता है। बहुत सारे लोग समाज में होते हैं, कितने असंख्य लोग होते हैं, पास में से गुजर जाते हैं, लेकिन बिना सौभाग्य के
भगवान की इस कथा को भी श्रवण नहीं किया जा सकता। तो ये कथा, ये सत्संग अंतःकरण को निर्मल बनाने वाला है, जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाला है। बिनु सत्संग विवेक न होई। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने इस सत्संग की, इस कथा की महिमा को बड़े भाव से कहा है, गाया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। ये सभी साधनों का फल है। जितने भी साधन हम करते हैं, जितनी भी साधनाएं हम जीवन में करते हैं, सभी साधनाओं का फल यही है कि सत्संगति की प्राप्ति हो जाए। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधा तु सुहाई। और महाराज ये सत्संग कैसा है? इस सत्संग को प्राप्त करके सठ जो होते हैं, यानी कि जीवन में जिसके दुष्टता है, जिसके जीवन में अनेक प्रकार के विकार हैं, वो विकारी पुरुष भी सत्संग को पाकर के सुधर जाता है। पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे पारस रूपी धातु से जब लोहा छू लेता है, या वो धातु लोहे को छू लेती है, तो वो लोहा भी स्वर्ण ही हो जाता है। तो जो भी सठ हैं, जो दुष्ट हैं, जो विकारी हैं, वो भी सत्संग में आते हैं तो उनके सारे विकार दूर हो जाते हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाही। और आगे भी कहा, जिसने अपने जीवन में मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, ये 5 चीजें हैं, ध्यान देना बंधु माता। मति यानी कि विवेक, सद्बुद्धि। मति, कीर्ति, जिसकी कीर्ति फैल गई हो, समाज में जिसकी कीर्ति फैली हो, यानी कि जिसको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो गई हो, जिसकी कीर्ति जगत में फैल गई हो। गति यानी कि सद्गति उसको जीवन में मिल गई हो। भूति, विभूतियां, अनेक प्रकार की विभूतियां जीवन में होती हैं। किसी भी प्रकार की विभूति, चाहे किसी ने ज्ञान प्राप्त किया हो, चाहे किसी ने किसी भी प्रकार की प्रतिभा जीवन में प्राप्त की हो, तो वो विभूति है। और भलाई, ये 5 चीजें जब जहां जिसने भी पाई हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। तो क्या कहा गया है ये? जो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। लोकहु वेदन आन उपाऊ। यानी कि जीवन में ये सुयश के जो साधन हैं, जिसने जहां भी ये पाए हैं, वो सब का सब सत्संग का ही प्रभाव जाए। तो ऐसी सत्संग की महिमा है। इस सत्संग की, इस कथा की अनंत महिमा है। जितनी भी महिमा को गाया जाए उतना ही कम है। तो ऐसी ही इस ज्ञान सरिता में डुबकी लगाने का अवसर इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में आप सबको ये डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज कथा के इस प्रथम सत्र में आप सबको इस कथा आयोजन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस परम मंगलमयी भागवती वार्ता को आइए इस ज्ञान सरिता को में डुबकी लगाते हुए इस कथा वार्ता को आगे बढ़ाएं। श्रीमद् भागवत की कथा जीव को समस्त पापों से निर्मूल कर देते हैं। जब इस कथा को हम श्रवण करते हैं,
आपने सत्संग की महिमा को अभी सुना है, ये वही सत्संग है। हमारे कानों के माध्यम से जो रसामृत इस कथा का पिया जाता है वो अंतःकरण में प्रविष्ट होता है और फिर अंतःकरण में गोविंद माधव के चरणों में हमारी प्रीति जग जाए। उस ऐसी अंतःकरण में भाव संवेदनाएं जग जाती है। तो हम सबकी प्रीति भगवान के चरणों में हो, विषयों के प्रति वैराग्य हो जाए और भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए। बस कथा इतना सा ही कर दे तो कथा को सुनना और कथा को कहना सार्थक हो जाता है। विषय वासनाओं के प्रति वैराग्य और भगवान के चरणों में प्रीति, हम सब की उसके चरणों में प्रीति हो जाए। और जिसकी भी भगवान से प्रीति हो गई है फिर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। उस राधा माधव के चरणों में हम सबकी प्रीति हो, इसी भाव के साथ कथा का यह आयोजन हो रहा है। आइए भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है उसको हम सब गाएं, श्रवण करें, हाथ जोड़ करके बैठ जाएं, भगवान की शरणागति को स्वीकार करें। हे गोविंद, हम आपके हैं, हम आपको ना भूलें, आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। इस भाव के साथ आइए भागवत जी का ये प्रथम श्लोक का गायन किया जा रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, ऐसे उस परमात्मा के चरणों में हम नमन करते हैं, जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिसने ये सुंदर संसार रचा है, जिसने इस जगत की चर अचर सभी वस्तुओं को बनाया है, संसार को रच करके जो कण कण में समाया हुआ भी है और अदृश्य भी है, ऐसे उस परमात्मा के चरणों में हम नमन करते हैं। और उसी भगवान का प्यारा नाम श्री कृष्ण, श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण है। यानी कि ये जो जगत है, जगत की उत्पत्ति, जगत का पालन और फिर इस जगत को अपने अंदर ही लय कर लेना, यानी कि जिसको संहार कहते हैं, इन तीनों का कारण भगवान ही है, कोई और कारण हो ही नहीं सकता। उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। और क्या करते हैं भगवान? हमारे तीनों तापों को हरने वाले हैं। जीवन में जो त्रिताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन प्रकार के संताप कहे गए। जीवन में तीन ही प्रकार से व्यक्ति दुखी रहता है। दुख का कारण क्या है? या तो देह में ही कोई रोग लग जाए तब दुखी कहा जा सकता है। दैहिक, दैविक, दैविक यानी कि अचानक कोई दैव योग से कोई ऐसी कठिनाई, ऐसी समस्या, ऐसी विपत्ति आ जाए तो व्यक्ति उसके कारण दुखी होता है। और तीसरा है भौतिक। भौतिक यानी कि साधनों का अभाव। जीवन यापन करने के लिए समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, देश काल और परिस्थिति के अनुसार जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है जीवन यापन के लिए, उन साधनों का अभाव हो जाए किसी ना किसी प्रकार से, तो तब भी जीवन में ताप ही आ जाता है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान इन तीनों तापों को हरने वाले हैं। भगवान का नाम ऐसा है जो स्त्री ताप के संताप को हर लेता है और उस परमानंद की अनुभूति करवा देता है।
भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति हो गई है, फिर भगवान उसको संभालते हैं। और देखो, जीव का उस ब्रह्म से शाश्वत संबंध है। इस मायावी जगत के कारण उस संबंध को भूल जाते हैं, संसार के साथ अपना संबंध सत्य मान बैठते हैं, और जो शाश्वत संबंध है उस संबंध को हम भूल जाते हैं। बस उस संबंध को याद करना है, वो संबंध याद हो जाए। हे नाथ मैं तेरा हूं, हे नाथ मैं आपको न भूलूं, हे नाथ आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। बस उसको याद करते रहें, संसार का काम करते रहें, काम करते चलें, नाम जपते चलें, संसार का काम भी करते चलें और भगवान का नाम भी जपते चलें, राधा माधव को याद भी करते चलें। तो ये कथा हो कहां रही है? जिस कथा को हम और आप श्रवण कर रहे हैं, किन किन स्थानों पर यह कथा हुई, किस किसने इस कथा को सुना, कौन कौन इस कथा के वक्ता हुए? क्योंकि जिस कथा को हम श्रवण करने के लिए यहां बैठे हैं, जब तक उसकी महिमा का ही पता ना हो तो कैसे बात बने। जब उसकी महिमा को जान लेंगे, महिमा जानेंगे, तो उसके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी तो फिर उसके प्रति अनुराग पैदा होगा, अनुराग पैदा होगा तो फिर जीवन में कल्याण ही कल्याण है। प्रेम से कहो श्री राधा। नैमिषे सुतामासीव विभवध्ये महामतीम, यानी कि नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य पावन तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे और वहां एक ज्ञान सत्र चल रहा है। ये सत्र किसे कहते हैं? जब किसी यज्ञ में एक ही यजमान हो तो वो तो यज्ञ हो गया, और सत्र क्या है? जब सारे के सारे ही यजमान हो तो उसको ज्ञान सत्र बोलते हैं। तो नैमिषारण्य तीर्थ में ये ज्ञान का सत्र चल रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो ऋषि हैं वो सब के सब इस कथा के यजमान ही हैं। तो आप भी सारे के सारे इस कथा के क्या हो? यजमान ही हो, सब के सब, सभी इस कथा के यजमान हैं। जो भी इस कथा को सुन रहा है, कथा को सुनेगा, कथा के आयोजन में अपना किसी भी प्रकार का योगदान दे रहा है, वो सब के सब इस कथा के यजमान हैं। कथा किसी एक के लिए होती ही नहीं, सबके कल्याण के लिए होती है। तो उस नैमिषारण्य तीर्थ में ज्ञान का सत्र चल रहा है। शौनक आदि 88,000 ऋषि उस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे।